ओम शांति। हम्म। आज की कहानी का विषय अपना दुख। प्राचीन काल की बात है। दक्षिणी भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु महाराज रहते थे। उनके कुछ ही शिष्य थे और वहाँ पे सभी प्रकार के लोग भी रहते थे। उनके पास कई तरह के लोग आते थे। कोई अपनी मन्नतों की प्राप्ति के लिए, कुछ साधु महाराज के आशीर्वाद के लिए। एक दिन उनके पास एक परिवार आया जो बहुत ही रोता हुआ आया, क्योंकि उनके घर का इकलौता बेटा मर गया था। तो साधु महाराज ने पूछा, बेटा आप रो क्यों रहे हो? तो उस परिवार के मुखिया ने कहा कि मेरा इकलौता बेटा मर चुका है, जिसके कारण हम बहुत दुखी हैं। हमारे घर का चिराग बुझ गया है और इस जीवन में हमें जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस संसार से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। तो साधु महाराज ने कहा कि यह दुनिया तो एक न एक दिन तबाह होनी ही है। जो आया है उसको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। तो तुम उसकी चिंता क्यों करते हो और अपने आगे की जीवन का? ये दुनिया तो एक न एक दिन विनाश होनी ही है। जो आया है वो जाएगा ही। रोने का कोई फायदा नहीं है। तो तुम अपने जीवन की आगे की व्यवस्था करो। तो यह सुनकर यह दंपति ने अपने आगे के जीवन जीने का निश्चय करके महाराज जी से आशीर्वाद लेके चले गए और उन्हें पूर्ण जीवित रहने का आश्वासन देकर वे वहाँ से चले गए। कुछ समय पश्चात उनके वहाँ पर एक पुत्र पैदा हुआ, जिसकी खुशी को बांटने के लिए वह परिवार साधु महाराज जी के आश्रम में गए। और वहाँ पे जाकर जब वह देखते हैं कि आश्रम में चारों तरफ शांति छाई हुई है, तो उनको कुछ आश्चर्य हुआ। तो वे महाराज जी को ढूंढते ढूंढते अंदर गए। तो वहाँ पे देखते हैं वहाँ पर कोई भी लोग दिखाई नहीं देते। तो वह देखते हैं कि आश्रम के एक कॉर्नर में महाराज जी बैठे रो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी आप रो क्यों रहे हो? तो महाराज ने कहा कि मेरी बकरी मर गई है। तो यह सुन के उस मुखिया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने कहा, महाराज आपने उस टाइम तो हमें यह कहा था कि यह जीवन आना जाना है, जो दुनिया में आया है वो जाएगा ही है, रोने का कोई फायदा नहीं है। तो यह सुनकर महाराज बोला कि उस दिन तुम्हारा पुत्र था, मेरा पुत्र नहीं। आज जो मरा है वो मेरी बकरी है। इतना सुनते ही वह मुखिया आश्चर्यचकित होकर वहीं पे थोड़ी देर खड़े रहे और उल्टे पांव वहां से चले गए। और उन्होंने सोचा कि सबका दुख अपना दुख होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, परंतु जब अपने पर बात आती है तो सभी ज्ञान और उपदेश धरे के धरे रह जाते हैं। ओम शांति।